हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023। जैसा कि आप जानते हैं एआईबी का सिलेबस अपडेट हुआ है एंड विद दैट बीएनएस भी हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। इसीलिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं विद रिगार्ड टू दी भारतीय न्याय संहिता। और इसके साथ साथ मैं आईपीसी के भी सेक्शंस को कनेक्ट करते जाऊंगी, जिससे आपको आईपीसी के सेक्शंस भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएनएस के एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द बीएनएस 2023। जहाँ पर भी मैं बीएनएस कहूँगी, ये भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात हो रही है। तो कितने चैप्टर्स हैं हमारे बीएनएस 2023? 18, 19, 20 या 21? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 20 चैप्टर्स। हमारे बीएनएस में टोटल 20 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस आर प्रेजेंट इन द बीएनएस 2023? भारतीय न्याय संहिता 2023 में टोटल अब कितने सेक्शंस हो चुके हैं? अगर आपने आईपीसी पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं। एंड करेंटली हमारे बीएनएस में टोटल 358 सेक्शंस है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। 358 सेक्शंस अब कर दिए गए। जहाँ तक बात रही सेक्शन 170 सेक्शंस की, तो हमारे पीएसए दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल 170 सेक्शंस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस द वर्ड चीटिंग इन विच सेक्शन? चीटिंग की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है भारतीय न्याय संहिता 2023? इज इट अंडर सेक्शन 315, 317, 318 और 324? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 318। और इसके अलावा मैं सेक्शन 317 के बारे में बता दूं तो इसमें स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है। और सेक्शन 324 में अगर जाएं तो सेक्शन 324 में मिसचिफ के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कॉमन इंटेंशन हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? तो कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 34, सेक्शन 3 क्लॉज 4, सेक्शन 35 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 3 क्लॉज 5। इसके अलावा अगर मैं सेक्शन 34 के बारे में बात करूं तो आपको याद होगा आईपीसी के सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन दी हुई थी। तो 34 ऑफ द आईपीसी एंड 3 क्लॉज 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमिसाइड मीन्स, होमिसाइड का क्या मतलब होता है? अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, या हम बात कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड के बारे में? अगर आपको आईपीसी याद होगा तो सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी हुई, सेक्शन 299, एंड सेक्शन 300 में मर्डर की डेफिनेशन दी हुई थी। तो चलिए बताते हैं कल्पेबल होमिसाइड का क्या मतलब है। अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, कॉजिंग डेथ इंटेंशनली, कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी, या फिर कॉजिंग इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉजिंग डेथ इंटेंशनली। अगर हम इंटेंशनली किसी की डेथ कॉज कर रहे हैं, मतलब हम आशयपूर्वक अगर हम किसी की जान ले रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर कल्पेबल होमिसाइड। ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट की बात हो रही है, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, दैट विल नॉट बी कल्पेबल होमिसाइड। और ग्रीवियस इंजरी भी किसी को कॉज करना, दैट इज ऑल्सो नॉट कल्पेबल होमिसाइड। एंड कॉजिंग इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली अगर है तो भी ये कल्पेबल होमिसाइड में फॉल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी? इनमें से कौन सा ऑफेंस पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट नहीं है? रायट, एफ्रे, अनलॉफुल असेंबली या फिर असॉल्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज असॉल्ट. Assault is not an offense against public tranquility, rather it is an offense against a private person. Next question, the maxim actus non facit rea nisi mensit rea, इस maxim का क्या मतलब है? Crime has to be coupled with guilty mind. There can be no crime without any guilty mind. Crime is the result of guilty mind.
या क्रिमिनल माइंड लीड्स टू क्राइम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। बात कही गई कि एक्टस नॉन फेसिट्रिया नेसी मेंसिट्रिया, मतलब एन एक्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अ गिल्टी इंटेंशन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is correct for the aforesaid? Physical aspect of crime is actus rea. Mental aspect of crime is mens rea. Motive is the desire to commit crime. अब इन तीनों में से कौन सी बातें सही है? क्या फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम को हम एक्टस रियस कहते हैं, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम को हम मेंस रिया कहते हैं, एंड मोटिव इज डिजायर टू कमिट क्राइम? The correct answer is option D, that is all of the above statements are correct. Next question. The term solitary confinement has been defined in which section of BNS 2023? आप इसके साथ पुराने सेक्शंस भी ध्यान में रखते चलिएगा कि आईपीसी के कौन से सेक्शन में हमने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ अगर बीएनएस की बात करें तो इसमें किस सेक्शन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन दी हुई है? इज इट सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 11। सेक्शन 11 में हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन मिलती है एंड सेक्शन 12 में हमें लिमिट बताया गया है। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस, सेक्शन 4 के बारे में बता दूं, सेक्शन 4 पनिशमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दिए हुए हैं? इज इट 5, 6, 7 or 8? How many types of punishment? Correct answer is option B, that is 6 types of punishment. Earlier we had 5 types of punishment, लेकिन अब community services को भी ऐड कर दिया गया, इसीलिए हमारे पास 6 types of punishment हैं। AIB 18 में, मतलब लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर इन आईपीसी। तो उस टाइम ऑप्शन में 5 था और आंसर हमारा 5 था। लेकिन यहाँ पर अगर बीएनएस के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन आपका 6 होगा और आईपीसी के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म चाइल्ड एज एडेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 3। सी, सेक्शन 2 क्लॉज 3 में हमें एक नई डेफिनेशन मिल रही है चाइल्ड की। अब चाइल्ड की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, किसको हम चाइल्ड कहेंगे? एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, any person below the age of 21 years or any person below the age of 12 years? child की definition, तो as a general rule we know child का मतलब होता है कोई भी person below the age of 18 years, और यही बात हमारे BNS में कह दी गई है explicitly. next question, document means any matter or expressed, any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks या all of the above? Correct answer is option D, that is all of the above. This is one of the easiest question. और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको याद होगी, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दी हुई है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दी हुई है। अब यहाँ हम बीएनएस में देखेंगे कि डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है डॉक्यूमेंट की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि डॉक्यूमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंजरी हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? इंजरी की डेफिनेशन बीएनएस के किस सेक्शन में दी हुई है? अगर आपको आईपीसी के सेक्शन से याद है तो सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी इंजरी की डेफिनेशन दी गई है, और इसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का हर्ट विद रिगार्ड टू बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी, इसे हम इंजरी कहते हैं। अगर हम यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो कौन से सेक्शन में, इन 4 ऑप्शंस में किस सेक्शन में आईपीसी की डेफिनेशन, सॉरी इंजरी की डेफिनेशन दी हुई है? सेक्शन 44 तो पहले ही कट हो गया, हमने बता दिया कि सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी बीएनएस की डेफिनेशन दी हुई थी, सॉरी इंजरी की डेफिनेशन दी हुई थी। सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में इंजरी की डेफिनेशन दी हुई थी। अब बीएनएस के कौन से सेक्शन में इंजरी की डेफिनेशन दी हुई है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 14, इसमें इंजरी की डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारतीय न्याय संहिता इज विच एक्ट ऑफ 2023?
देखिए, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पहले बहुत पूछे जाते थे, लेकिन जिस तरह से हमारा पैटर्न चेंज हो रहा था, कंपटीशन लेवल बढ़ रहा था, उस हिसाब से धीरे धीरे एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने बंद कर दिए गए थे। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे पास न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, तो इनका एक्ट नंबर अब चेंज हो चुका है, तो ये वापस से ऐसे क्वेश्चंस हो गए हैं जिन्हें पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए बताइए, भारतीय न्याय संहिता कौन से एक्ट में है? इट वॉज विच ऑफ द एक्ट, कौन से एक्ट नंबर के द्वारा इसे लागू करा गया था? दिस इज एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। BNS 2023 गॉट द प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन विच डेट? किस डेट को भारतीय न्याय संहिता 2023 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 25 ऑफ दिसंबर 2023। आपको याद होगा क्रिसमस डे के दिन ही हमारा BNS, BSA और BNSS दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2023। इन तीनों एक्ट का असेंट का डेट है, याद रखिएगा। और इसी तरह अगर हम पूछे BNS की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, अब इन्फोर्समेंट डेट भी तीनों क्रिमिनल लॉज के एक हैं, तो आपको ना असेंट डेट में कंफ्यूजन होने वाली है ना इन्फोर्समेंट डेट में, बिकॉज तीनों क्रिमिनल लॉज की इन्फोर्समेंट डेट एंड असेंट डेट एक है। तो चलिए, इन्फोर्समेंट डेट ऑफ भारतीय न्याय संहिता बताते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 जुलाई 2024 को तीनों लॉ को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following sections of the BNS 2023 has not been enforced yet? पूरे BNS को ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई किया जा चुका है, लेकिन एक प्रोविजन अभी भी ऐसा है जिसे हमने अप्लाई नहीं करा है। आपको याद होगा इस सेक्शन पर बहुत बवाल भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी चले थे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 106 क्लॉज 2। इसमें नेग्लिजेंस बाय डेथ की बात करी गई है, सॉरी, डेथ बाय नेग्लिजेंस। सेक्शन 106 क्लॉज 2 में डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट ऑफ मॉब लिंचिंग हैज बीन न्यूली इंसर्टेड इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ BNS? मॉब लिंचिंग की definition and mob lynching की punishment, this is the new provision which has been added under the भारतीय न्याय संहिता। तो इसे किस सेक्शन के द्वारा लागू करा गया है, किस सेक्शन में इसके बारे में बात करी गई है? सेक्शन 103 क्लॉज 2, सेक्शन 105 क्लॉज 2, सेक्शन 107 क्लॉज 2 या सेक्शन 109 क्लॉज 2? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 103 क्लॉज 2 में मॉब लिंचिंग के बारे में बात करी गई। सेक्शन 109 के बारे में बताएं तो इसमें पनिशमेंट फॉर मर्डर दिया गया है। क्वेश्चन 20, द टर्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023? जैसा कि आप जान रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ऑल्सो अ न्यू ऑफेंस विच हैज बीन एडेड अंडर द भारतीय न्याय संहिता। हमारे IPC में इस तरह का कोई भी ऑफेंस नहीं था, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बिकॉज इट इज़ द न्यू प्रोविजन। तो इसे किस सेक्शन में ऐड करा गया है? सेक्शन 110, 111, 112 और 113? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023? जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक नया ऑफेंस था, इसी तरह से पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी एक नया ऑफेंस है और इसे ऐड करा गया है एज पर सेक्शन 112 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। याद रखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है सेक्शन 111, उसके बाद पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आता है सेक्शन 112। अब हम एक तीसरा ऑफेंस देखने वाले हैं, दैट मीन्स टेररिस्ट एक्ट। अब टेररिस्ट एक्ट किस सेक्शन में डिफाइन करा गया है एंड पनिशमेंट दी गई है एज पर दी भारतीय न्याय संहिता 2023? दिस इज ऑल्सो अ न्यू ऑफेंस विच हैज बीन एडेड अंडर दी भारतीय न्याय संहिता। तो ये तीनों ऑफेंस, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट, तीनों को लगातार ऐड करा गया। सेक्शन 111, 112 एंड टेररिस्ट एक्ट को सेक्शन 113 में डाला गया है। तो ये तीनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज ये तीनों सेक्शंस अभी न्यू ऐड हुए हैं। इन तीनों सेक्शंस की डेफिनेशन और उसके एक एक एलिमेंट को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ BNS टॉक्स अबाउट द प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस? अब हम प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करें तो वो भारतीय न्याय संहिता के किस चैप्टर में दिया गया है? तो ये है चैप्टर 17 में। आपको याद होगा कि IPC के भी चैप्टर 17 में प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस था और यहाँ पर भी चैप्टर 17 में ही हम प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस पढ़ने वाले हैं।
and it extends from section 303 to section 334. Next question. The offense of snatching, which has been newly added in the BNS, had been defined and punished under which section? अब स्नैचिंग भी एक न्यू ऑफेंस ऐड करा गया है. आपको पता होगा कि आईपीसी में तो स्नैचिंग था नहीं, तो ये किस सेक्शन के द्वारा ऐड करा गया है? जो ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें न्यूली ऐड करा गया है, ये सारे सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए पहले वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 303 में स्नैचिंग को ऐड करा गया है. आई एम सॉरी, या स्नैचिंग सेक्शन 303 में ऐड करा गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड क्रुएल्टी हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस? जैसा कि आपको पता होगा, आईपीसी क्रुएल्टी वर्ड बताया तो गया था क्रुएल्टी के बारे में, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक सेक्शन नहीं दिया गया था जिसमें उसकी डेफिनेशन दी गई हो. लेकिन ये लैक्यूना को हमारे बीएनएस ने हटा दिया है और क्रुएल्टी की प्रॉपर डेफिनेशन हमें एक सेक्शन में मिल रही है. क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा सेक्शन है? इज इट सेक्शन 76, 86, 96 और 106? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 86. अगर आप बीएनएस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सेक्शन 86 कम्स अंडर दी वुमेन रिलेटेड एंड चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेक्शन 63 टू 99. इसके बाद हमारे पास आएगा फ्रॉम सेक्शन 100 टू सेक्शन 146 विच विल टॉक अबाउट द बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस. तो 106 तो ऑलरेडी हमारा कट हो गया. एंड ये तीनों सेक्शन में सेक्शन 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, बिकॉज क्रुएल्टी वर्ड की डेफिनेशन भी हमने न्यूली ऐड करी है. तो इसी के साथ हमारा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट होता है. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं फ्रॉम दी BSA एंड BNSS. तो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.